नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो गणित कक्षा 7 प्रश्नावली 1.3 के अंतिम 2 प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जो आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों आइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, एक सीमेंट कंपनी के द्वारा एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर रुपये 8 बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरी को बेचने में 5 रुपये की हानि होती है। क्या है? एक सीमेंट कंपनी को सफ़ेद सीमेंट पर 8 रुपये का लाभ होता है और स्लेटी सीमेंट की बोरी बेचने पर 5 रुपये की हानि होती है पर बोरी, प्रति बोरी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ए और बी। ए क्या बोला? किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? ठीक है, अगर वो क्या करेगी, 3000 बोरियां सफ़ेद सीमेंट की बेचेगी और 5000 बोरियां स्लेटी सीमेंट की बेचेगी, तो उसका हमें लाभ और हानि बताना है। नंबर 2 में है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या कितनी हो? 6400, 6400 हो, तो कंपनी को स्लेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे न तो लाभ हो और न ही हानि हो? ठीक है, दूसरे में क्या है, यदि बेची गई स्लेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 हो तो कंपनी को स्लेटी यहाँ पे स्लेटी नहीं बल्कि ये होना चाहिए, सफ़ेद बोरी होनी चाहिए, सफ़ेद। ठीक है, सफ़ेद की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ हो और न ही हानि हो? तो आइए आंसर पे, तो दूसरे पेज में जा रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे सफ़ेद बोरी पर लाभ, यहाँ पे देखिए सफ़ेद बोरी पर लाभ कितना है? 8 रुपये। स्लेटी बोरी पर हानि कितनी है? 5 रुपये। 8 रुपये का लाभ है, 5 रुपये हमने ये प्रश्न में दे रखा। अब देखिए ए वाले में क्या बोल रहा था, हमें यहाँ पे हानि और लाभ निकालना है। ठीक है, हानि और लाभ निकालना। तो देखिए सफ़ेद सीमेंट की 3000 बोरियों को बेचने से लाभ, एक सफ़ेद सीमेंट की एक बोरी का मूल्य क्या है? 8 रुपये है, तो 3000 बोरी का कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। सीधा सीधा 8 3 24 और 24,000, ये 24,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से स्लेटी सीमेंट की 5000 बोरियों को बेचने से हानि। ठीक है, हानि, क्योंकि स्लेटी सीमेंट को बेचने से क्या हो रहा? लॉस हो रहा, हानि हो रही। तो कितनी हानि होगी? जब एक बोरी को बेचने में 5 रुपये की हानि हो रही, तो 5000 बोरी को बेचने में कितने की हानि होगी? 5000 का गुणा हो जाएगा 5, 25,000। ठीक है, तो 25 मतलब कितनी हानि होगी? 25,000 रुपये की। ये 25,000 इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। हानि कितने, लाभ कितने का होगा? 24,000 का। अब यहाँ पे देखिए हानि क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही। लाभ कितना हो रहा है? कम हो रही है। यहाँ पे हमने क्या जैसे यहाँ पे हमने ये लिख दिया कि लाभ कम हो रहा, हानि ज़्यादा हो रही, इसलिए कुल हानि कितनी होगी? क्योंकि थोड़ा बहुत हमने लाभ भी कमाया 24,000 का और हानि 25,000 की, तो टोटल कितनी हानि होगी? अब देख लीजिए, हानि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसलिए कुल हानि में से हमको लाभ को घटा देंगे, क्योंकि प्रॉफिट जो टोटल हानि है वो हमारी इससे निकल जाए, क्योंकि 25,000 में 24,000 अतः 1,000, अतः कंपनी को 1,000 की क्या हुई? हानि हुई। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। अब आइए बी वाली। माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या है? एक्स है। यहाँ पे हमें स्लेटी रंग की सीमेंट की बोरियां की संख्या तो दे रखी है 6400 बी वाले में। ठीक है, लेकिन हमें सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या निकालने के लिए हमको यहाँ पे मान लेते हैं कि माना सफ़ेद सीमेंट की बोरियों की संख्या क्या है? एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, एक्स है। और प्रश्न के अनुसार क्या है? हमें न तो लाभ चाहिए और न ही हानि चाहिए। प्रश्न के अनुसार क्या है? न तो हमें लाभ चाहिए और न ही हानि चाहिए। इसका मतलब क्या है? हानि बराबर लाभ। ठीक है, ना हानि चाहिए न लाभ चाहिए। अब देखो हानि वाले में हमने क्या रख दिया? हानि क्या है? 6400 बोरी स्लेटी रंग की सीमेंट है, हानि 5 रुपये की दर से हो रही है, ये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, बराबर एक्स इंटू 8। एक्स क्या है? वो संख्या है सफ़ेद बोरियों की संख्या जो हमें निकालनी है, इंटू 8 बनी 8 रुपये की एक बोरी है वो सफ़ेद सीमेंट की। तो 8 बोरी की निकालने के लिए हमने 5 गुणा 6400, 6400 हमें दे रखा है स्लेटी सीमेंट की बोरी, 5 गुणा 6400। ठीक है, बराबर हो जाएगा एक्स, जो हमने माना कि एक्स है वो बोरी, कौन सी? सफ़ेद सीमेंट की, इंटू 8। 8 क्या है? सफ़ेद बोरी पे लाभ है। तो
तो हम ये समीकरण सीधा सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस गुणा हो जाएगा 5 × 6400 डिवाइड बाई 8। तो ये पूरा पूरा हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4000, ठीक है। 4000 बोरियाँ, तो यहाँ पे हमने ये 4000 बोरियाँ हमने निकाला। अतः यदि कंपनी 4000 सफ़ेद सीमेंट की बोरियां बेचती है तो उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। इस तरह से हमने ये प्रश्न करना है। एग्जाम में भी आपने इस तरह से करना है। ये इसलिए का चिन्ह है ये वाला, इसलिए ये चूंकि होता है, चूंकि ये इसलिए होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। इस तरह से हमने ये लिख के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 क्या है? निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थानों को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। देखिए रिक्त स्थान है जो हमारी अंडरलाइन है, ये क्या है? रिक्त स्थान है। ये ABCD में जो क्या है, ये क्या है? रिक्त स्थान। अब यहाँ पे दे रखा है -3 ऋण 3 गुणा, मतलब किस संख्या का हम गुणा करेंगे जो ये 27 के बराबर आ जाए। मतलब हमने ऐसी कौन सी पूर्णांक संख्या यहाँ पे रखनी है जो ये 27 के बराबर है। तो 27 के बराबर आने के लिए हमको देख ले, 3 का पहाड़ा अगर हम 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। 3 × 27 सीधा सीधा। लेकिन यहाँ ऋण 3 है, सीधा 9 रखेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा। तो 27 क्या हो जाएगा? ऋण का हो जाएगा। इसको हमें चाहिए प्लस का, तो हम क्या कर देंगे? ऋण 9 का गुणा कर देंगे। ऋण 9 का गुणा करने, क्योंकि ऋण ये और ये ऋण का गुणा क्या होता है? धन होता है। तो 3 × 27 तो प्लस के 27, ये प्लस के 27 जो हमने यहाँ पे लिखा, जो हमने यहाँ पे कर दिया, ये देखिए ये वाला, ठीक है। 3 × 27। इसी तरह से बी वाला बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिर्फ आपने देखना है कि प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह से बी वाले में क्या है? बी वाले में 5 में किस संख्या का गुणा करें जो ऋण 35 आ जाए? ऋण 35, 5 प्लस का है, लेकिन अब देखिए ऋण 35 के लिए हम क्या करना पड़ेगा? देखिए 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 × 5 = 35, 7 का सीधा सीधा 7 करेंगे। लेकिन हमें ऋण चाहिए तो हमें इसको ऋण 7 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये 35 होगा। इस तरह से, इस तरह तो हमने किसका गुणा करना पड़ेगा? ऋण 7 का, तब जाके ऋण 35 होगा। इसी तरह से आइए ये वाला सी वाले में ऋण 8 है, यहाँ पहले जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पे किस संख्या का गुणा हो जो ऋण 56 आए। अब देखिए सीधा सीधा 8 का पहाड़ा पड़े, 8 × 7 = 56, 7 भरेंगे 56 आएगा। लेकिन 7 प्लस का है या माइनस, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसलिए हमको प्लस का 7 यहाँ पे रख के प्लस ऋण के 56 हम प्राप्त करेंगे, ये वाला, ठीक है। ये वाला इस तरह से 7 को रखेंगे तो 8 के साथ तो ऋण 56 आ जाएगा, ठीक है। ऋण 56 ये। इसी तरह से डी वाला है, सिंपल है। यहाँ पे हमें दे रखा है डी में ऋण 12 का हम किस पूर्णांक से गुणा करें जो 132 आ जाए। तो अब देखिए 12 का पहाड़ा 12 दशा के 120, 12 को 11 बार करेंगे 132 हो जाएगा। 120 में 12 जोड़ेंगे 132, तो इसमें हम किसका गुणा करेंगे? 11 का। लेकिन 11 किसका करेंगे? माइनस का, क्योंकि यहाँ पे हमें प्लस दिखाना है। यहाँ ऑलरेडी 12 क्या दे रखा है? माइनस में दे रखा है। तो ऋण का धन 11 × 12, ये सीधा 132, ये हमने यहाँ पे ये वाला कर दिया, ये वाला। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं। और आज के क्वेश्चन इस प्रश्नावली के पूरे हो गए हैं। अगली प्रश्नावली लेके हम कल परसों में आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए गणित मैथ्स के गुरुजी के साथ।